Hello students, I am Prashant Chaudhary from Sandipani Higher Secondary School Rajoda as a science teacher of class 8th. We are going to complete our previous chapter of last video, which is metals and non-metals, chapter number 4. We was studying our metals and non-metals. We have studied the physical property of metals and non-metals in the previous video. If you haven't seen the last video, please go and check out the video, then after watch this video for proper understanding. Now I am shortly explaining the last video and the physical properties of metals and non-metals. Then I will continue our chemical properties. Now first of all, in metal, and another here is non-metal. Here the appearance of metal is lustrous, means it shines, but the non-metal does not shine. Here metal is good conductor of electricity, but the non-metal is poor conductor of electricity, means the metals allow to flow current from itself, but the non-metals does not. Here there is high melting point of metal, but here it's not. Okay, next is high density of metal, but here it does not depend, because the metal is in solid state. The metal is found in solid state excepting mercury. Mercury is the only metal which is found in liquid state at the room temperature, but the non-metal can be found in solid, liquid or gaseous state at the room temperature. It depends, totally depends what type of non-metal we are looking at. Okay, another thing, the metal is ductile, but the non-metal is non-ductile. Here metal is malleable, but the non-metal is brittle. बेटा malleable और ductility मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में समझाई है, तो आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो अच्छे से समझ में आएगा. आगे देखते हैं लास्ट, कि ये जो मेटल्स हैं, मेटल्स के आर सोनोरस एंड द नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. Next, now we will continuing our chapter from the chemical properties of metals and non-metals. अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें समझेंगे कि हमारे मेटल्स में कितने तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और जो नॉन मेटल्स कंटेन नहीं करते या चेंज होता है उनके अंदर. ठीक है, सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, मतलब कि मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ. अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्टूडेंट रिएक्शन वर्ड से वाकिफ होंगे. यू ऑल नो अस वेरी वेल दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन कंटेन टू पार्ट. What? There are some type of elements which is reacting with each other and forming new product. Okay, so here when any metal react with oxygen, which give us as a product मेटल ऑक्साइड. व्हाट दे गिव अस? मेटल ऑक्साइड. मतलब जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमें क्या देती है? मेटल ऑक्साइड. और वो कैसा होता है नेचर में? बेसिक होता है. जो हमने 7th क्लास में एसिड और बेस नेचर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहाँ हमें समझ में आता है कि बेस होता क्या है. जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो प्रोडक्ट में हमें क्या देती है? सबसे पहली चीज देती है बेसिक प्रोडक्ट. मतलब बेस होता है वो प्रोडक्ट, और क्या मिलेगा हमें? मेटल ऑक्साइड मिलेगा. जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैग्नीशियम एक हमारी मेटल है, उसको रिएक्शन मैंने किसके साथ कराया?
ऑक्सीजन के साथ कराया तो मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ओके, यहाँ 2O2 था, मतलब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से इसमें से एक चले गया और मुझे क्या मिला, एक ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में मिल गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब यहाँ एक लाइन पढ़िएगा, दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। अभी मैंने बताया था आपको कि जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बेसिक मिलेगा। नाउ इसके बाद हमने लास्ट क्लास में देखा था लिटमस पेपर के बारे में, जो हमें क्या दिखाता है कि बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है, ये भी बेस है। तो यहाँ इसने क्या करा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दिया। द रेड लिटमस पेपर चेंजेस द कलर टू ब्लू। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब मैं कॉपर के बारे में बताऊंगा। अच्छा, आप बोलेंगे कि यहाँ 2, 2, 4 क्यों लगा है, तो ये 2, 2 और 4 लगा है हमारी केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन पूरी बनी है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक है। अब तक हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारी जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, कॉपर ने रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड बनाया, आयरन ने रिएक्ट किया और आयरन ऑक्साइड बनाया। बहुत अच्छे से एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि जब नॉन मेटल होती है, जो नॉन मेटल होती है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है ना, वो क्या बनाती है, सबसे पहले समझिएगा, नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। मतलब जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो बेस बनाएगी, बट जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, या तो एसिड बनाएगी या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगी। ऑक्साइड तो यहाँ भी बनेंगे क्योंकि ऑक्सीजन है, बट ये एसिडिक रहेगा या फिर क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ओके, यहाँ कार्बन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ने पानी H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, वाटर कार्बोनिक एसिड, एसिड बना। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एसिड बनता है या फिर न्यूट्रल बनता है, इसमें बेस नहीं बनता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखूं, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अभी अपन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई थी, बट अब यहाँ पानी से रिएक्शन करवानी है, वाटर से। व्हाट विल हैपन व्हेन द वाटर रिएक्ट विथ मेटल्स। मेटल हो गए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम। कोई सी भी मेटल अगर पानी से रिएक्ट करेगी तो क्या मिलेगा, ये देखते हैं। तो देखिएगा, जब कोई मेटल पानी से रिएक्ट करती है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। मतलब ये रिएक्शन बनती है, ये रिएक्शन मतलब समझिएगा, मेटल और पानी दोनों ने रिएक्शन किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना। मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ओके, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। देखिए, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। मतलब ये याद रखिएगा, जब भी कोई मेटल को हमें पानी से रिएक्शन करवानी है तो दो प्रोडक्ट तो बनेंगे ही। कौन सा, एक तो हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलेगी। फॉर एग्जांपल कैल्शियम प्लस वाटर। कैल्शियम अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो जाती है। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब देखिएगा, मेरे को समझिएगा, जब कैल्शियम प्लस वाटर हुआ और प्रोडक्ट में हाइड्रोक्साइड, मतलब ये हाइड्रोक्साइड जो मैंने अभी आपको बताया था, और हाइड्रोजन गैस, ये वाली हाइड्रोजन गैस जो निकलनी ही थी, तो ये दो प्रोडक्ट, वी गेट दैट बोथ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, अब जब मेटल्स
अलग मेटल लेते हैं। अभी अपन ने ली थी कैल्शियम, अब मैं लेता हूँ सोडियम। कौन सी? सोडियम। सोडियम ने जब पानी के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाया, NaOH। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, तो हमें हाइड्रो ऑक्साइड तो मिल गया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिला सोडियम का पानी से रिएक्ट करने पे, और मेरी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई एयर में। आया समझ में सबको? देखिए, अब मैंने मेटल की बात कर ली, अब मैं नॉन मेटल की बात करता हूं। तो मेरी जब नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करेगी, मेटल वाटर से रिएक्ट करती है तो क्या देते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो एयर में रिलीज हो जाती है। बट जब नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। जैसे लकड़ी को पानी से रिएक्शन होगी ही नहीं। हमारी लकड़ी क्या है? The wood is non-metal. हमारी कपड़े are, the clothes are non-metal which will not react with the water. Okay, समझ में आया होगा कि the non-metals does not react with water. These are some chemical reaction and chemical properties of our metals and non-metals. In further, we have a lot of things in this chapter which we studies in part 3 of same chapter. Okay, if you have any doubt, please write it into the comment section, and please do like and share if you like the video, and subscribe the channel as well. Thank you so much.